राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम सबको सत्संग का ये लाभ नहीं प्राप्त होता। देखने से ऐसा लगता है कि हाँ कुछ पैसे खर्च कर दिया गया, टेंट लगवा दिया गया, आर्टिस्टों को बुला लिए, कलाकार जन को बुला लिया गया, किसी वक्ता को बुला लिए, साउंड सिस्टम के लोग आ गए, शुरू हो गया। वो कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यक्रम जिसमें कोई कुछ सुना रहा है और कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उस स्थिति को कहते हैं, उस अनुभव को कहते हैं जिसमें सत्य वस्तु परमात्म तत्व के बारे में चिंतन मनन हो। इस संसार में क्या परमात्म वस्तु है, सत्य तत्व क्या है? दो ही है, एक आत्मा और एक परमात्मा। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, जो हमेशा एक रस बना रहे, वो है सत्य वस्तु। और उसके संग की जब बात हो, उसके निकट जाने की जब बात हो, उसको जब आत्मसात करने की बात हो, तो फिर वो सत्संग कहलाता है। जब हमारे जीवन का बहुत पुण्य प्रकट होता है तब जाकर के यह अवसर हम सबको जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ पे कहा गया है सत्संग सब चाहों का मूल है। जीवन में जितनी भी कामनाएं हैं, सारी कामनाएं सत्संग से पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सत्संग जब हम करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जितनी बेकार की कामनाएं हैं अपने आप सब समाप्त हो जाता है। और जो एक सबसे मूल चाह है, अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को समझ पाना, जीवन मरण के इस पूरे चक्र को समझ करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की चाह, इस ओर हम बढ़ने लगते हैं। न जाने कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और न जाने कितने जन्म अभी होंगे। भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना। जन्म और मरण के बीच की जो जिंदगी है, जो यात्रा है, वो बहुत बहुत कठिन है। हम सब एक छोटे से जगह पर माँ के पेट में जीवन जी के भूमिष्ठ हुए हैं। निर्जीव नहीं थे उस समय, जीवन था हमारे साथ। और भूमिष्ठ होने के बाद इतना बड़ा संसार हमको मिलता है, वहां भी हम बचे रहे हरि कृपा से, और यहाँ भी बचे रहते हैं। माँ जब मिर्च खाती है, खट्टा खाती है, या उसके मन में जब दुख होता है तो उदरस्त बालक के मन में भी पीड़ा होती है, तार जुड़े होते हैं। जो स्थिति माँ की होती है वही स्थिति बालक की होती है। दुख उधर में भी मिलता है और इस संसार में आने के बाद भी मिलता है। तो जन्म मरण से लेकर के ये जो पूरा चक्र है,
इसमें सुख भी है और दुख भी है। सुख आता है तो पता नहीं कब खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता, और दुख आता है तो एक एक घड़ी जो है सदी के बराबर लगता है। जब हमारी मति ठीक होती है, हमारा विवेक उत्तम होता है, तब हम संसार के पीछे न भाग करके उस परमात्मा तत्व को जानने समझने के लिए अपना समय, अपना मन, सब कुछ उस सत्य वस्तु की खोज में लगाते हैं और फिर एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के बाद फिर दुख सुख सब हमारे जीवन में खत्म हो जाता है। दुख सुख जीवन पर्यंत बना रहता है, लेकिन उसके प्रभाव जो हमारे जीवन पे पड़ते हैं उससे हम अप्रभावी हो जाते हैं। यहाँ पर संघ की महिमा का निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने बताया है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा संग पा जाए तो सज्जन हो जाता है, और अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर खराब संग पा जाए तो खराब हो जाता है। संग में बहुत बहुत प्रभाव होता है। सज्जन को चाहिए कि जैसे विषधर सर्प के मस्तक पर मणि होते हुए भी विष से वो अप्रभावी रहता है, उसी तरह प्रतिकूल वातावरण में भी रहते हुए साधक अपने आप को उस प्रतिकूल वातावरण से अप्रभावी रखे, असर न होने दे। ये सत्संग मिलता किससे है? तो संत जन से, जो सत्य तत्व को साध चुके हैं, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, जिन्होंने परमात्मा को समझा है, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने हृदय को एकदम पवित्र बना लिया है। तो ऐसे जब भक्त साधक भगवान के उपासक मिलते हैं तो हमें रास्ता बताते हैं, हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।